तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्वर और व्यंजन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर स्वर और व्यंजन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न जो है वो आते हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है स्वर और व्यंजन इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया किया है तो यहाँ पे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको आप दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक हमारा वर्ड है, एक हमारा शब्द है वर्ण। इसी वर्ण से आपको ये जो सारा चीज है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो वर्ण है वो हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे में आप जानते हैं कि हमारा जो वाक्य है वो हमारा किस चीज से बनता है, शब्द से बनता है। तो वाक्य जो है वो टुकड़ा हो सकता है क्योंकि शब्द से बन रहा है। शब्द जो है हमारा वो किस चीज से बनता है, वर्ण से बनता है। तो ये जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे में देखिए वर्ण का हमारा क्या है एग्जाम्पल आ ई ओ औ क ख च छ। तो ये जो है ये हमारे वर्ण कहलाते हैं। अब ये जो सारा चीज है इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए राम जो है वो हमारा क्या है, राम जो है वो हमारा एक शब्द है ना। और ये जो शब्द है हमारा राम वो किस चीज से बना हुआ है, ये हमारा वर्ण से बना हुआ है। र आधा र है। यहाँ पे देखिए ये जो बीच में एक नीचा लगा हुआ है ना इसको हम हलंत बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक वर्ण हो गया, आ हमारा वर्ण हो गया, मो हमारा हो गया और अ जो है ये हमारे क्या हो गया और ये हमारा वर्ण हो गया। अब इससे ज्यादा आप किसी भी चीज को टुकड़ा नहीं कर सकते, मतलब कि वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब ये जो सारा चीज है जैसे जैसे आप आगे पढ़िएगा ये सारा चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला जो है हमारा वो दो वर्ड से बना हुआ है, वर्ण जोड़ माला। तो वर्णों के माला यानी कि वर्णों को समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। जैसे में देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो ये क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे वर्णों के व्यवस्थित समूह होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है। तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। अब ये जो सारा चीज है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो है हमारा ये क्या है, ये हमारे वर्ण है। क्या है, ये हमारे सारे जो है ये हमारे वर्ण है। और हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, तो ये आपको याद रखने की 52 वर्ण होते हैं। ये सारा चीज आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए आप इन टोटल को गिनिएगा तो आपको कितने में मिलेंगे, आपको 52 ही मिलेंगे। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम वर्ण बोलते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आप देखते हैं अ से ज्ञ तक आपने बचपन से अभी तक पढ़ा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्णमाला कहा जाता है। अब देखिए अब ये जो हमारा वर्ण है ना इसको हम दो भाग में बांट चुके हैं। एक जो होता है वो हमारा होता है स्वर और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है व्यंजन। तो अब हम जान लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये जो स्वर है ये हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि स्वर का आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है स्वर कहलाते हैं। तो देखिए स्वर जो है ये हमारा एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी भी चीज का सहायता नहीं ली जाती है, किसी भी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता। इसी को हम स्वर बोलते हैं। जैसे में देखिए अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है हमारे ये हमारे स्वर है। अब इनके उच्चारण में किसी भी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्वर जो है वो कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। लेकिन ये जो सारा चीज है वो आपको आगे जाके बहुत ही आसानी तरीका से मैं एक लाइन में ये जो सारा चीज है वो समझाने वाला हूँ। लेकिन लास्ट में सबसे पहले आप ये पूरे डिटेल में समझिए। तो कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारे 11 स्वर है। ये पहला स्वर है अ, फिर क्या हुआ आ ई बड़ी उ बड़ियू री ए ओ औ अंग अब। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है हमारे स्वर है,
इनके उच्चारण में क्या होगा, किसी की भी सहायता नहीं ली जाएगी। अब हम जान लेते हैं आगे व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको व्यंजन बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो देखिए व्यंजन एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर स्वर जो हमने पीछे पढ़ा 11 जो हमारे स्वर थे उनका क्या होगा, उनका सहायता लिया जाएगा। ये जो हमारा व्यंजन है वो किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, ये हमारा व्यंजन पे डिपेंडेंट है। कैसे, तो देखिएगा ये जो हमारा व्यंजन है इसके उच्चारण में क्या होगा, स्वर का सहायता ली जाएगी। जैसे में देखिए क ख ग घ, क से य तक ये जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सारे व्यंजन है आप देख सकते हैं कि ये सब सारे क्या हुए, ये हमारे व्यंजन हुए। अब यहाँ पे देखिए अब हम जान लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मैंने आपको स्वर पढ़ा दिया, मैंने आपको क्या किया, स्वर पढ़ा दिया 11 होते हैं। अब हम ना स्वर को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम बांटे हुए हैं, मतलब कि स्वर के भेद जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्वर होता है हमारा ह स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है ना प्लुत स्वर। अब देखिए ह स्वर क्या होता है, अब यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे हमारा स्वर्ण होता है जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। क्या होता है, बहुत ही कम। अब कितना कम, एक मात्रा का समय लगता है इनके उच्चारण में, मात्र एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम ह स्वर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए देखिए अ ई उ री, तो ये हमारे ऐसे स्वर है जिसके उच्चारण में सिर्फ आपको एक मात्रा का समय लगेगा। अ ई उ री, यहाँ पे दिखेगा कि इनके उच्चारण में क्या हो रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ह स्वर। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है कि ह स्वर हमारे क्या हो, पहले तो ह स्वर होते हैं हमारा अ, फिर हमारे क्या हुए ई हो गए, फिर हमारे उ हो गए, आपको ध्यान रखनी है सर, फिर जो है ये हमारे री हो गए। देखिए मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे को ये जो चीज है वो डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से ये जो पूरा चैप्टर है ना वो आपका एक पेज में खत्म हो जाएगा। पहले आप इसको डिटेल में पढ़िए। तो देखिए इन सारे को बोलने में क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है। अब हम जान लेते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इनके बोलने में क्या होता है, इनके बोलने में ना ह स्वर से ज्यादा समय लगता है, यानी कि इनके बोलने में दो मात्रा का स्वर लगता है, दो मात्रा का समय लगता है। जैसे में देखिए ई उ ए ओ औ। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्या है, ये जो है हमारे उद्दीर्घ स्वर हो गए। क्या, ये जो है हमारे उद्दीर्घ स्वर हो गए, इनके बोलने में क्या होता है, दो मात्रा का समय लगता है। अब देखिए प्लुत स्वर, अब प्लुत स्वर देखिए ये जो प्लुत स्वर होता है ना जिसको बोलने में दीर्घ दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्या होता है, इसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। अब इसका यूज क्या कहाँ किया जाता है, किसी को पुकारने में किया जाता है या नाटक में इसका यूज किया जाता है। जैसे में देखिए ओम, ओम जो है हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्लुत स्वर है। अब प्लुत स्वर जो है वो आपको ध्यान में नहीं रखने, सिर्फ आपको क्या क्या रखने हैं, ह स्वर और दीर्घ स्वर। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज, ये हमारा क्या हुआ, ह स्वर एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लग रहा है, ये सब हो गए। दीर्घ स्वर ये सब हमारे हो गए, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दो मात्रा का समय लगता है। और ये जो है ओम, ये हमारा प्लुत स्वर हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए स्वर जो है बस आपको इतना ध्यान में रखना है, इसके बाद ये सारा चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए व्यंजन, तो मैं आपको बताया कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन एक हमारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनके बोलने में क्या होता है, स्वर का हेल्प लेना पड़ता है, सहायता लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये जो सारे हैं ये सारे आपको व्यंजन दिख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अब व्यंजन भी जो होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। देखिए किसी किसी चीज को मैं अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पे जो भी कंटेंट मिल रहा है वो आपको सिर्फ लेना है। अब देखिए अस्पर्श व्यंजन क्या होता है, अब ये एक ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने समय ना हमारा जो उच्चारण होता है वो कंठ से आता है या तालु से आता है, मृदा से होता है, यानी कि तालु जीभ के ऊपर वाला अंग ऊपरी भाग से आता है, या ओठ से आता है, या दांत से आता है। इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए या तो हमारा कंठ से इसका उच्चारण होगा, या हमारे तालु यानी कि जीभ टंग, या हमारे जीभ के ऊपर वाले पार्ट है उससे, या ओठ से, या दांत से। तो इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ पे देखिए ये जो सारा चीज है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अब दिया गया है कि कौन सा व्यंजन यानी कि कौन सा स्पर्श व्यंजन का कहाँ से उच्चारण उचित होता है। देखिए जैसे में क वर्ग है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कंठ से होता है। तो च वर्ग तालु से, मृदा से, ट वर्ग दांत से, त वर्ग ओठ से, प वर्ग। अब देखिए क को अगर आप बोलिएगा तो इसका जो उच्चारण है वो कहाँ से होगा, क बोलिए क, तो क जो है हमारा वो कहाँ से आ रहा है,
कंठ से आ रहा है। च बोलिएगा तो यहाँ पे ना आपका जो टंग है वो टच होगा, च। ट बोलिएगा तो इसके जीभ के ऊपर वाले पार्ट से, त बोलिएगा तो यहाँ पे आपको दांत टच होगा। अब प बोलिएगा तो आपका दोनों ओठ जो है वो सटेंगे, स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सारा चीज है ये आपको याद करनी है। मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना 100% पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं कि क का उच्चारण कैसे होगा, च का उच्चारण कैसे होता है, ट का उच्चारण। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज है ना ये क्लास 6 के भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लास 9 के भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं कि ग्रेजुएशन वगैरह, एसएससी, रेलवे वगैरह में भी ये जो सारी चीजें वो पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये याद करना है। अब आगे हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों एवं व्यंजन के बीच स्थित हो। अब देखिए ये हमारे एक ऐसे व्यंजन होते हैं ना जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में होता है। जैसे में देखिए य बोलिएगा तो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में, र ल व, ये हमारे क्या होगा, ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने समय ना स्वर और व्यंजन दोनों के बीच के जैसा उच्चारण होता है। अब देखिए उष्म व्यंजन क्या होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। उष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी विशेष स्थान पर घर्षण रगड़ खाकर निकले उसे उष्म यानी गर्मी पैदा करे। अब देखिए उष्म व्यंजन, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उष्म, उष्म का मतलब समझना पड़ेगा। तो उष्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गर्मी। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने समय ना हमारा जो मुंह से जो वायु है वो घर्षण खा के निकलता है, यानी कि इसको बोलने समय ना गर्मी उत्पन्न होता है। जैसे में देखिए तलाब्बे श हो गया, मूर्धन्य स, दंत स, यहाँ पे ये जो है वो हमारा हो गया। ये ऐसे हमारे व्यंजन है जिनको बोलने समय अगर आप बोलिएगा तो आपके मुख से क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगी। अब ये मुझे मालूम है कि ये सारा चीज आपको बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा होगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं, सारा चीज आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका तैयारी में अगर कहीं पे भी डिफिकल्टीज आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप कोर्स भी खरीद सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जल्द ही मैसेज करके उन सारे प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। अब देखिए अब हम जान लेते हैं एक होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा अक्ष, त्र, ज्ञ और श, तो ये जो हमारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि ये जो होते हैं वो हमारे मूल व्यंजन नहीं होते। क्या होते हैं, इनके मूल व्यंजन नहीं होते। इनकी जो रचना है ना वो दो व्यंजनों के मेल से हुआ है। दो व्यंजन अगर मिलते हैं तो हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज है ना ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब ये जो है हमारा श, त्र, ज्ञ, अक्ष, त्र, ज्ञ, स। अब यहाँ पे दिखेगा कि ये जो हमारे चार ऐसे हमारे व्यंजन है जो हमारे संयुक्त व्यंजन है। जैसे में देखें त्र जो है हमारा वो किस चीज से बना है, तो और र से। ज्ञ जो य से बना हुआ है, श, र, श्र। तो यहाँ पे देखिएगा कौश। तो ये जो होते हैं ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सारा चीज है ना ये सारा चीज आपको याद करने होंगे, लेकिन कैसे याद करेंगे वो आपको आगे मैं आपको बताने वाला। अब हम जान लेते हैं कि अयोगवाह क्या होता है। तो देखिए अनुस्वार और विसर्ग को संस्कृत में अयोगवाह बोलते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो देखिए अनुस्वार आप जानते हैं और विसर्ग ये हमारे क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो हमारे अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। ये ना तो हमारे स्वर होते हैं ना ही हमारे व्यंजन होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ये बीच बीच वाले हो जाते हैं। अब देखिए जो मैं आपको तब से बोल रहा था ना कि कैसे होगा, कैसे आप याद कीजिएगा, वो सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा हिंदी भाषा में एक हमारे स्वर होते हैं, दूसरे हमारे व्यंजन होते हैं। देखिए ह स्वर, स्वर जो है दो प्रकार का ह स्वर होता है, अ ई उ री, ये हमारा ह स्वर हुआ। दीर्घ स्वर अ ई ए ऐ ओ, ये हमारे क्या हो गए, ये जो हो गए वो हमारे दीर्घ स्वर हो गए। अब देखिए मैं आपको बताया कि ह स्वर क्या होता है, तो इनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, इनको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है। तो यहाँ पे ये जो ह स्वर खत्म हो गया। अब व्यंजन, अब मैं आपको बताया देखिए स्पर्श व्यंजन, तो इनका जो उच्चारण है ना वो कैसे होगा,
तो दांत से होगा, किसी का पौ से होगा, किसी का कंठ से होगा, किसी का जीभ यानी कि टंग से होगा, किसी का टंग के ऊपर वाले पार्ट का होगा। जैसे में क का हमारा उच्चारण क्या होगा, कंठ से होता है। प का उच्चारण प बोलिएगा तो आपका जो ओठ है वो सटेगा। त दांत से होता है। तो ये जो है स्पर्श व्यंजन, अंशतत व्यंजन। अभी क्या होता है, ये हमारा इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में रह जाता है। उस इनको बोलने समय क्या होता है, हमारे मुख से ना उसमें यानी कि गर्मी, थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता है। संयुक्त ये जो है हमारे, ये जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये जो है दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। क्या है, दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। जैसे में त्रो आप जानते हैं, तो और रो से बना हुआ। अब ये जो है वो अगात है। ये तो आपको, ये तो है वो उर्दू वाली चीज है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये सिर्फ याद कर लेते हैं, अगर ये आपको सिर्फ याद हो गया, मतलब कि ये जो चैप्टर है वो याद हो गया, तो आपको ध्यान रखने हैं ये जो सारा चीज है वो मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में पढ़ाया हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारा वर्ण कहलाती है और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। आगे हमारा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, मतलब कि अ से लेकर ज्ञ तक में कितने वर्ण आते हैं। तो ये जो है हमारे वो कितने आते हैं, 52 जो है वो हमारे आते हैं। आगे हमारा हिंदी वर्णमाला को कितनों भागों में बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला को ना हम दो भाग में बांटे, एक होते हैं हमारा स्वर और दूसरे होते हैं हमारा व्यंजन। अब यहाँ पे हम हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो हमारा दीर्घ स्वर है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा जो है वो दीर्घ स्वर है। तो 5 नंबर आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है, री जो है वो हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह वन कौन है। तो अयोगवाह वन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं अयोगवाह वन आपको बताना है। इसमें से देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए और बी, अंग और अ, ये जो दोनों है वो हमारे क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। ये ना तो हमारे स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। अब यहाँ पे आगे हमारा ट ठ ड का उच्चारण स्थान है। तो ये जो उच्चारण वाला है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि जो हमारा है ट ठो ड, इसका उच्चारण स्थान क्या है। 7 नंबर का आपको बचाना है कि इसका उच्चारण स्थान, तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो मुर्दा, मतलब कि हमारा जो टंग है उसके ऊपर वाला भाग से ये हमारा होता है। अब ओट व्यंजन है, इसमें से कौन सा हमारा व्यंजन है जिसका उच्चारण ओट से होता है, हमारे लिप से होता है। आपको बताना है 8 नंबर का। तो मैं आपको बता दूं कि 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का जो आंसर है वो हमारा डी होगा। तो जो भी हमारे प वर्ग होते हैं ना, प वर्ग, प फ ब भ म, इसको अगर आप बोलिएगा तो हमारा जो ओठ है वो सटता है। अब आगे हमारा तालु से उच्चारित होने वाली व्यंजन कौन सा है। तो तालु, तालु से उच्चारित होने वाली कौन सा जो है वो हमारा व्यंजन है। तो डी नंबर यहाँ पे देखिएगा। तो ये जो श है ना इसको हम बोलते हैं तलव्य श, यानी कि तालु से। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए भाई साहब, संयुक्त व्यंजन आपको रट जाना है। क्या करना है, संयुक्त व्यंजन आपको रटना है। संयुक्त व्यंजन जो है ना ये सारे जो है वो हमारे संयुक्त व्यंजन है सारे। और संयुक्त व्यंजन कौन 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 से व्यंजन से बना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दांत से उच्चारित होने वाली व्यंजन हमसे बता रहा है। तो 11 नंबर हमसे पूछ रहा है कि दांत से उच्चारित कौन सा होता है। तो 11 का जो है वो जो है वो 11 नंबर 2 सेकेंड में आपको बता देता हूँ। 11 का आंसर जो है वो हमारा श होगा। वो जो है वो दांतों वाला व्यंजन है। अब देखिए श, ये वाला श का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि इसका उच्चारण कैसे होता है। तो शी नंबर, इसका जो है वो दांत से होता है। अब देखिए ज्ञ, ज्ञ संयुक्त व्यंजन किस के योग से बना है। ये जो ज्ञ है ना वो किसके योग से बनाया है वो आपको बनाना है। तो ज और य से जो है ये हमारा ज्ञ बना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो भी हमारा है संयुक्त व्यंजन ये आपको याद कर लेने हैं तो कर लेने हैं। अब हम क्या करते हैं 14 वाले को हम देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को क्या कहते हैं। अरे आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों से मेल से बने चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम शब्द बोलते हैं। सिंपल सा चीज। अब देखिए अत्यधिक शब्द, अत्यधिक शब्द का ये जो है ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद बनाइए
अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपका एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप खुद बनाइए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्वर और व्यंजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, साथ ही साथ एक बेल आइकन दिख रहा होगा। तो आप इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। आपको जीके के भी वीडियो मिल जाएंगे, आपको हिंदी के भी वीडियो मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश के भी वीडियो मिल जाएंगे, आपको ग्रामर रीजनिंग सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखिए, क्योंकि मैं सारे चीज जो है वो इसी प्रकार एक्सप्लेन किया हूँ। और आप जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको तैयारी में कहीं पे भी अगर डिफिकल्टीज आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। और साथ ही साथ आप जो है वो हमसे कोर्स भी खरीद सकते हैं। कोर्स आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाके मैसेज करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।